महामारी के इस दौर में लोग अपनी सेहत और सुरक्षा को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसके मद्देनज़र निजी वाहनों की बिक्री बढ़ गई है। जून में बिक्री के आंकड़ों से पता चलता है कि दो पहिया वाहनों की बिक्री में इजाफा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अगर आप नया स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस समय बाज़ार में कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन स्कूटर में बेहतर डिज़ाइन और लेटेस्ट फीचर के साथ ही ग्राहक गाड़ी के माइलेज को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। भारत में फ्यूल इकोनॉमी या माइलेज की किसी भी वाहनों की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं टॉप 10 स्कूटर और उनके माइलेज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, पहले स्कूटर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहला स्कूटर है हमारा हीरो प्लेजर प्लस। हीरो प्लेजर प्लस में आपको BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक वाला 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर और 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है। यह इंजन 8 bhp का पावर और 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर में भी FIS टेक्नोलॉजी यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी दी गई है। इस स्कूटर की दिल्ली में एक्स शोरूम की शुरुआत कीमत 55,600 रुपये से और यह 57,600 रुपये तक जाती है। इस स्कूटर में 60 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हीरो की प्लेजर प्लस। तो दोस्तों, दूसरी स्कूटर है हमारे पास हीरो की हीरो डेस्टिनी 125। हीरो डेस्टिनी 125 स्कूटर में आपको 124.6 सीसी का इंजन दिया गया है। यह 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है। यह इंजन 9 bhp का पावर और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर में भी आपको FIS टेक्नोलॉजी यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। स्कूटर की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 65,310 से शुरू होती है और 68,100 रुपये तक जाती है। यह स्कूटर 51 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो दोस्तों, तीसरी स्कूटर है हमारे पास हीरो की हीरो माइस्ट्रो एज 125। हीरो माइस्ट्रो एज 125 हीरो स्कूटर में BS6 ईंधन उत्सर्जन का मानक वाला 124.6 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है। यह इंजन 9 bhp का पावर और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यह स्कूटर भी FIS टेक्नोलॉजी यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस स्कूटर की दिल्ली में एक्स शोरूम की कीमत 69,250 रुपये से टॉप मॉडल की कीमत 71,450 रुपये तक जाती है। यह स्कूटर 51 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। तो दोस्तों, चौथी स्कूटर है हमारे पास सुजुकी की सुजुकी SS 125। सुजुकी SS 125 में आपको BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक वाला सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है। यह इंजन 8.7 PS का पावर जनरेट करता है और 10 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और CVT ट्रांसमिशन दिया गया है। इस स्कूटर की दिल्ली में एक्स शोरूम की कीमत 68,800 रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 73,400 रुपये तक जाती है। यह स्कूटर 53 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। तो दोस्तों, पांचवी स्कूटर है हमारे पास होंडा की होंडा एक्टिवा 125। होंडा एक्टिवा 125 में भी आपको BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक वाला 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर और फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है। यह इंजन 65 RPM पर 8.18 HP का पावर और 5000 RPM पर 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है।
इस स्कूटर की दिल्ली में एक्स शोरूम की शुरुआत कीमत 68,042 रुपये से और टॉप मॉडल की कीमत 75,042 रुपये तक जाती है। यह स्कूटर 55 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। तो दोस्तों छठी स्कूटर है हमारे पास होंडा की होंडा डियो। होंडा डियो BS6 मॉडल में BS6 इंजन का उत्सर्जन मानक वाला 109.19 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है। यह इंजन 7,000 RPM पर 7.68 HP का पावर और 5500 RPM पर 8.79 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी गई है। होंडा डियो को दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 60,542 रुपये से लेकर 63,892 रुपये तक है। यह स्कूटर 55 किलोमीटर का एवरेज आपको देगी। तो दोस्तों सातवीं स्कूटर है हमारे पास होंडा की होंडा एक्टिवा 6G। देश के सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्कूटर होंडा एक्टिवा के न्यू जनरेशन मॉडल होंडा एक्टिवा 6G को कंपनी ने इसी साल 15 जनवरी को बिल्कुल नए अंदाज, न्यू लुक और न्यू स्टाइल के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। नए होंडा एक्टिवा 6G में BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक वाला 109 सीसी का इंजन है। इस नए इंजन में कार्ब्यूरेटर की जगह FIS टेक्नोलॉजी यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दी गई है। होंडा एक्टिवा 6G का इंजन 8,000 RPM पर 7.68 bhp का पावर और 5,250 RPM पर 8.79 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क पैदा करता है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी गई है। इस स्कूटर की दिल्ली में एक्स शोरूम की कीमत 64,464 रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 65,964 रुपये तक जाती है। यह स्कूटर 60 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। तो दोस्तों आठवीं स्कूटर हमारे पास है TVS की TVS स्कूटी पेप प्लस। TVS स्कूटी पेप प्लस स्कूटर में BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक वाला 87.8 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। इस स्कूटर में भी FIS टेक्नोलॉजी यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी मिलती है। यह इंजन 4 किलोवाट का पावर और 6.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर की दिल्ली में एक्स शोरूम की कीमत 52,554 रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल वेरिएंट की कीमत 53,754 रुपये तक जाती है। इस स्कूटर में 55 किलोमीटर की प्रति लीटर का माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों नौवीं स्कूटर है हमारे पास TVS की TVS एंड टॉर्क। TVS एंड टॉर्क स्कूटर में BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक वाला 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है। यह इंजन 6.9 किलोवाट का पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। TVS एंड टॉर्क की दिल्ली में शुरुआत की एक्स शोरूम कीमत 66,885 रुपये है और इसके टॉप मॉडल की कीमत 73,365 रुपये तक जाती है। यह स्कूटर 47 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आपको देगी। तो दोस्तों लास्ट और 10वीं हमारे पास स्कूटर है TVS की जुपिटर। TVS जुपिटर में BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक वाला 109.7 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है। यह इंजन 5.5 किलोवाट का पावर और 8.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर में CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इस स्कूटर की दिल्ली में एक्स शोरूम की कीमत 62,062 रुपये से शुरू होती है और 68,562 रुपये तक
जाती है। यह स्कूटर 62 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आपको देगी। तो दोस्तों अभी आपने भारत के टॉप 10 स्कूटी के बारे में जाना। तो दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत में 10 ऐसे एसयूवी कार के बारे में जो आपको बहुत ही अच्छा माइलेज देंगे। तो दोस्तों ये है भारत की टॉप 10 एसयूवी कार जिसमें आपको मिलता है शानदार माइलेज। तो दोस्तों भारतीय कार बाज़ार में कार की खरीदारी से पहले ग्राहक कई अहम बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, जिससे गाड़ी की कीमत, इंजन परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज खास ध्यान देते हैं। पर भारत में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी का बाज़ार काफ़ी बड़ा हो रहा है। लोग एसयूवी कारों को पसंद कर रहे हैं। यहाँ जानिए टॉप 10 माइलेज वाली एसयूवी कारों के बारे में जिनकी इस समय भारतीय कार बाज़ार में बिक्री हो रही है। तो दोस्तों पहली एसयूवी कार है हमारे पास जीप की जीप कंपस। जीप कंपस एसयूवी बनाने की स्पेशलिस्ट मानी जाने वाली अमेरिका वाहन निर्माता कंपनी जीप भारत में अपने कई मॉडल की बिक्री करती है। जीप कंपस जीप कार का पेट्रोल इंजन वेरिएंट 14.1 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। वही डीजल वेरिएंट मैनुअल गियर बॉक्स के साथ 16.94 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और डीजल वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 16.3 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो दोस्तों दूसरी कार है हमारे पास टाटा की टाटा हैरियर। टाटा हैरियर भारत की दिग्गज ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की एसयूवी कार टाटा हैरियर पेट्रोल इंजन के साथ नहीं आती। टाटा हैरियर सिर्फ 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। यह कार 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो दोस्तों तीसरी कार है हमारे पास फोर्ड की फोर्ड इकोस्पोर्ट। फोर्ड इकोस्पोर्ट अमेरिका की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड की इकोस्पोर्ट कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती है। पेट्रोल वेरिएंट 15.9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। वही डीजल वेरिएंट 21.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो दोस्तों चौथी कार है हमारे पास होंडा की WR-V। जापान की मशहूर ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी होंडा ने भारत में वर्ष 2017 में अपनी एसयूवी कार होंडा WR-V लॉन्च की गई थी। होंडा WR-V कार पेट्रोल इंजन वेरिएंट में 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और डीजल इंजन वेरिएंट में 23.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो दोस्तों पांचवी कार है हमारे पास किया की किया सेल्टोस। किया सेल्टोस दक्षिणी कोरिया की मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी कार किया ने भारत में अपने पहली कार किया सेल्टोस के साथ एंट्री की और हिट हो गई। किया सेल्टोस कार पेट्रोल इंजन के साथ 16.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और डीजल इंजन के साथ 20.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो दोस्तों छठी कार हमारे पास है hyundai की hyundai क्रेटा। hyundai क्रेटा दक्षिणी कोरिया कार निर्माता कंपनी hyundai की एसयूवी hyundai क्रेटा भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। hyundai क्रेटा कार पेट्रोल इंजन वेरिएंट में 16.9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और डीजल इंजन वेरिएंट में 21.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो दोस्तों सातवीं कार हमारे पास है महिंद्रा की XUV 300। घरेलू ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की एसयूवी महिंद्रा XUV 300 भारतीय बाजार में काफ़ी पॉपुलर है। महिंद्रा XUV 300 पेट्रोल इंजन वेरिएंट में 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और डीजल वेरिएंट में 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो दोस्तों आठवीं कार हमारे पास है टाटा की टाटा नेक्सॉन।
टाटा नेक्सॉन टाटा मोटर्स की टाटा नेक्सॉन भारत में लॉन्चिंग के साथ काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। टाटा नेक्सॉन कार पेट्रोल इंजन के साथ 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और डीजल इंजन के साथ 21.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो दोस्तों, नौवीं कार हमारे पास है मारुति विटारा ब्रेज़ा की। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की सब 4 मीटर एसयूवी मारुति विटारा ब्रेज़ा काफ़ी लोकप्रिय है। विटारा ब्रेज़ा कार अब सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है। कंपनी ने इसका डीजल वेरिएंट बंद कर दिया है। कंपनी ने हाल ही में इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है। विटारा ब्रेज़ा फेसलिफ्ट मैनुअल गियर बॉक्स के साथ 17.03 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, जबकि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ इसका माइलेज 18.76 किलोमीटर प्रति लीटर का है। तो दोस्तों, 10वीं कार हमारे पास है Hyundai की Hyundai Venue। Hyundai Venue देश में बिकने वाली सबसे लोकप्रिय सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से एक है। भारतीय बाजार में यह पिछले साल लॉन्च की गई थी। वेन्यू पेट्रोल इंजन वेरिएंट में 17.52 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। वहीं टर्बोचार्जर पेट्रोल वेरिएंट मैनुअल गियर बॉक्स के साथ 18.2 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और टर्बोचार्जर पेट्रोल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ 18.15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। वहीं इस एसयूवी कार के डीजल इंजन वेरिएंट में आपको 23.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 बेस्ट एसयूवी कार जो भारत में आपको सबसे अच्छी माइलेज देती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 10 बाइक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टॉप 10 बाइक्स इन इंडिया। इसमें आपको इंडिया के टॉप 10 ऐसी बाइक्स के बारे में बताऊंगा जो परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी दोनों में सबसे आगे है। तो चलिए दोस्तों, बता दें आपको कि क्या आपको भी रफ्तार का शौक़ है। ध्यान रहे, गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट उपयोग जरूर करें। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। क्या आप भी अपने लिए एक शानदार बाइक खरीदना चाहते हैं तो स्टाइलिश के साथ अच्छा परफॉर्मेंस भी देती हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही जगह आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको टॉप 10 बाइक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं होंडा सीबी शाइन की। होंडा सीबी शाइन किसी भी मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन गाड़ी है। 65 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज देने वाली ये गाड़ी बेहद किफ़ायती है। ये ना सिर्फ कम मेंटेनेंस डिमांड करती है बल्कि परफॉर्मेंस में भी अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे बाइक की, बजाज पल्सर की। इंडियन बाइक मार्केट में बजाज पल्सर को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक बजाज पल्सर अब भी ग्राहकों की पहली पसंद है। अलग अलग वेरिएंट में आने वाली ये गाड़ी जिसके स्पेसिफिकेशन भी बदलते हैं। 35 से लेकर 50 के बीच में इसका एवरेज बदलता रहता है, जो कि इंजन की पावर पर निर्भर करता है। ऑलो व्हील्स, कंफर्टेबल सेटिंग और शानदार पिकअप एक सबसे कंप्लीट राइड बनाते हैं। पल्सर लग्जरी भी है और ज़्यादातर लोगों के लिए किफ़ायती भी, इसलिए ये एक शानदार कॉम्बिनेशन है। बजाज पल्सर की कीमत वैसे तो अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से बदलती है, लेकिन 75,000 से 1,25,000 के बीच इसके सारे मॉडल्स उपलब्ध होते हैं। चलिए अब बात करते हैं टीवीएस एपचा की। अपर मिडिल क्लास सेगमेंट में पल्सर को कंपटीशन देने वाली गाड़ी अपाची है। अपाची अपने स्पोर्टी लुक और स्पीड रेसिंग मॉडल्स के लिए जानी जाती है। इसका पिकअप इस सेगमेंट में सबसे अच्छा है।
इसकी कीमत भी इसके प्रतिद्वंदी बाइक्स के साथ जोड़ा जाता है तो ये कम ही माना जाता है। 80,000 रुपये से शुरू होने वाली इस गाड़ी की कुछ मॉडल्स की कीमत 2,40,000 रुपये तक भी जाती है। हालांकि उन मॉडल्स को ख़ास तौर पर रेसिंग के हिसाब से बनाया गया है। भारतीय सड़कों पर अपाची एक स्पोर्ट्स बाइक का लुक देती है और परफॉर्मेंस में बिल्कुल खरी उतरती है। टीवीएस ने इस बाइक में समय के साथ कई सारे बदलाव किए हैं और ये युवाओं के बीच खाली लोकप्रिय भी है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यामाहा एफजी की। पहले कभी केवल स्पोर्ट्स बाइक के लिए मशहूर थी यामाहा कंपनी, अब मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए भी बाइक आ गई है। पिछले कई सालों से इसने इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। यामाहा की एफजी उन्हीं में से एक है। शानदार स्पोर्टी फीचर और पावरफुल इंजन इसे रफ्तार देता है। स्पीड के शौकीन लोगों के लिए यामाहा की बाइक परफेक्ट बाइक है। 150 सीसी या उससे ज़्यादा का इंजन ही यामाहा की बाइक्स में इस्तेमाल किया जाता है। यामाहा की सारी बाइक्स को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बारीकी से टेस्ट किया जाता है। इस बाइक का एवरेज भी भारतीय सड़कों के हिसाब से अच्छा है। आमतौर पर ये 53 किलोमीटर प्रति घंटा लीटर का एवरेज देती है, जो कि इसके हाई पावर इंजन के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो चलिए अब बात करते हैं होंडा हॉर्नेट की। मार्च 2018 में लॉन्च की गई हॉर्नेट मार्केट में अभी सबसे नई बाइक है। ऑटो एक्सपो में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था, जहां इसके पावरफुल इंजन और ड्रिफ्टिंग स्किल्स को बताया गया था। लुक में बेहद स्पोर्टी और माइलेज में 42 किलोमीटर प्रति लीटर तक चलने वाली ये बाइक बाइकर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हॉर्नेट का ये अपडेटेड वर्जन अभी ही लॉन्च हुआ है। इसलिए मार्केट पॉपुलैरिटी और बिक्री की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी होंडा के ब्रांड नेम के साथ इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं दोस्तों होंडा CBR की। होंडा की एक और स्पोर्ट्स बाइक CBR लंबे समय से भारतीय सड़कों पर चल रही है। अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से इसकी स्टेडी और स्टेबल सेल्स देखी जाती है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 250 सीसी का डिस्प्लेसमेंट और एलो व्हील्स के साथ ये परफॉर्मेंस में बिल्कुल बेहतरीन है। ये होंडा की प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक में से एक है। पहले आने वाले 150 सीसी के मॉडल को अपनी कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया था और इसलिए अब सड़कों पर 250 सीसी के मॉडल भी कम ही दिखाई पड़ती है। इसकी कीमत 1.6 लाख से शुरू होती है, जो ऑन रोड बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की। रॉयल एनफील्ड जो कुछ समय के लिए मार्केट से बाहर सी हो गई थी, उसने इस बाइक से अपनी वापसी की और इस शानदार बाइक के लिए प्री बुकिंग और वेटिंग की लाइन लगा गई। 350 सीसी का इसका इंजन इसके पावर फॉक्स को साफ बताता है। हालांकि ये बाइक एवरेज में थोड़ी पीछे है, लेकिन लुक और शौक के आगे एवरेज की परवाह कौन करता है। कंपनी द्वारा इसका माइलेज 37 किलोमीटर प्रति लीटर बताया गया है। इसकी कीमत 1.33 लाख से शुरू होती है, जो इंश्योरेंस और टैक्स के बाद बढ़ जाती है। काफ़ी लंबे समय से इसकी प्री बुकिंग 6 महीने आगे तक की चल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं KTM RC 200 की। इंडिया की बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक में से एक KTM RC 200 की अपनी एक अलग ही जगह है। ये केवल स्पोर्ट्स और रफ्तार पसंद लोगों के लिए ही बनी है।
250 सीसी का इसका इंजन पावर और पिकअप को स्पोर्ट्स करता है और इसका लुक भारतीय सड़कों पर इसकी पहचान है। सड़क पर कोई भी इस बाइक को बिना देखे निकल नहीं सकता। KTM RC 200 का एवरेज 32 किलोमीटर प्रति लीटर का है, जो इसकी तूफानी स्पीड के हिसाब से ठीक है। इसकी कीमत 1.7 लाख से शुरू होती है और ब्रांड वैल्यू के आधार पर इसकी रिलीज वैल्यू भी ज़्यादा होती है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी में इस बाइक का कोई तोड़ नहीं। इसे भारत के बाहर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 की। रॉयल एनफील्ड की एक और पावरफुल बाइक जो लंबे समय से शौकीनों की पसंद रही है। थंडरबर्ड अपने कंफर्टेबल सीटिंग और पावर के लिए फेमस है। 350 सीसी का इंजन, ट्यूबलेस टायर्स, टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस इसे परफॉर्मेंस के लिहाज से सबसे आकर्षक बाइक बनाती है। इसकी कंफर्टेबल सेटिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से इस बाइक ने अपने लिए एक अलग ही सेगमेंट बना लिया है। जो भी व्यक्ति बुलेट या थंडरबर्ड बाइक खरीदने की सोचता है वो फिर प्राइस और स्पेसिफिकेशन को कम ही देखता है। इसकी कीमत 1.7 लाख तक होती है। इस मॉडल में और कोई वेरिएंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग KTM ड्यूक 390 की। जी हाँ दोस्तों, KTM ड्यूक 390 इंडिया की सबसे कॉस्टली महंगी बाइक में से एक। KTM 390 भारतीय सड़कों पर कम ही देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। इसकी डिमांड भारत के मेट्रो शहरों में ज़्यादा होती है, जहां इसके खरीदार भी ज़्यादा होते हैं। 372 सीसी का इसका इंजन ये साफ बताता है कि ये एक फास्ट स्पोर्ट्स बाइक है। इसकी स्लीक डिज़ाइन और कंफर्टेबल सीटिंग तेज़ रफ्तार में भी लग्जरी का एहसास कराती है। इस गाड़ी की EMI 7,000 रुपये से शुरू होती है, इसलिए कई लोग इसे आसान किस्तों में भी लेते हैं। KTM 390 ड्यूक 100 की रफ्तार तक केवल 5 सेकंड में पहुंच जाती है और इसकी टॉप स्पीड भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। क्या आप भी इन बाइक्स में से कोई ख़रीदना चाहेंगे, या अगर आपके पास इनमें से कोई बाइक है जो उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। अपनी पसंद हमें ज़रूर बताएं। आखिर कौन सी बाइक आपको क्वालिटी और सेफ्टी में सबसे अच्छी लगती है। चलिए दोस्तों अब और भी ऐसी बाइकों के बारे में बात करते हैं जो आपको पसंद आएंगी। होंडा SP 125 टू व्हीलर कंपनी होंडा अपनी नई बाइक होंडा SP 125 को BS6 नॉर्म्स के साथ लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि 19 पेटेंट एप्लीकेशंस के साथ ये 16% बेहतर माइलेज देती है और इसका सर्टिफाइड एवरेज 72 किलोमीटर प्रति लीटर है। नई SP 125 2 वेरिएंट, ड्रम और डिस्क और 4 रंगों स्ट्राइकिंग ग्रीन, मैट एक्सिस ग्रे, मेटेलिक और इंपीरियल रेड मेटेलिक एवं पर्ल सायरन ब्लू में उपलब्ध होता है। दिल्ली में इस बाइक की एक शोरूम शुरुआती कीमत 71,137 रुपये है। अब बात करते हैं बजाज डिस्कवर 110 बजाज की। यह बाइक आज भी आम आदमी की खास पसंद बनी हुई है, क्योंकि इसका शानदार और दमदार लुक
माइलेज युवाओं को अपनी ओर खींचता है। इसमें 115.45 सीसी का इंजन लगा है। जहां तक माइलेज की बात है तो कंपनी का दावा है कि यह बाइक 1 लीटर में 69 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। बजाज डिस्कवर की दिल्ली में एक्स शोरूम शुरुआती कीमत 53,619 रुपये है। अब बात करते हैं दोस्तों हीरो पैशन प्रो i3s हीरो की। यह बाइक वर्षों से भारतीय बाजार में रोज कर रही है। हीरो पैशन प्रो i3s की दिल्ली में एक शोरूम की कीमत 55,575 रुपये है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 84 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। इसमें 97.2 सीसी का इंजन लगा है। यह बाइक सेल्फ और किक स्टार्ट के साथ आती है। अब बात करते हैं दोस्तों TVS स्टार सिटी प्लस STVS की। यह सस्ती बाइक 46 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देती है। TVS ने इसमें इको थ्रस्ट इंजन दिया गया है जो 8.4 आवर पी की पावर और 8.7 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 4 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। दिल्ली में इस बाइक एक्स शोरूम की कीमत 46,428 रुपये से 59,019 रुपये के बीच में है। अब बात करते हैं महिंद्रा सेंचुरो। 75 माइलेज की दौड़ में महिंद्रा की इस बाइक की अच्छी पकड़ है। कंपनी का कहना है कि महिंद्रा सेंचुरो 85.2 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इस बाइक में 106.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन लगा है। इसकी बाइक दिल्ली में शोरूम कीमत 48,935 रुपये है। बात करते हैं अब हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट। हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट में 97.2 सीसी इंजन लगा हुआ है जो स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी से लैस है। हीरो की यह बाइक 102.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। बाइक में डुअल टोन कलर स्कीम का इस्तेमाल किया गया है जो इसे प्रीमियम लुक देता है। इसकी दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 50,000 रुपये है। बात करते हैं दोस्तों बजाज सिटी 100 की। बजाज की सिटी 100 के इस समय 50 लाख से ज़्यादा ग्राहक है। इस बाइक में सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 99.27 सीसी का इंजन है जो 8.08 bhp पावर और 8.05 Am का टॉर्क जनरेट करता है। दिल्ली में इस बाइक की एक शोरूम कीमत 33,000 रुपये से शुरू हो जाती है। 1 लीटर में यह बाइक 90 किलोमीटर तक की माइलेज देती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हीरो HF डीलक्स हीरो की। यह बाइक एंट्री लेवल सेगमेंट में काफ़ी मशहूर है। कंपनी इस बाइक को लेकर 43 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज का दावा करती है। बेहतर माइलेज के साथ साथ इस कम कीमत इसे खास बनाती है। हीरो HF डीलक्स की दिल्ली में शुरुआती कीमत 38,900 रुपये है। इसमें 97.2 सीसी का इंजन लगा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों बजाज प्लेटिना की। प्लेटिना बजाज ऑटो का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक है। इसे सिटी 100 का प्रीमियम वर्जन भी कहा जा सकता है। प्लेटिना 8.6 Nm का टार्क पैदा करता है। प्लेटिना में DTS i ट्विन स्पार्क इंजन लगा है
जो बेहतर फ्यूल और एयर का कॉम्बिनेशन बनाता है। 1 लीटर में यह बाइक 90 किलोमीटर तक की माइलेज देती है। इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 39,987 रुपये से लेकर 57,715 रुपये के बीच में है। अब बात करते हैं दोस्तों टीवीएस स्पोर्ट्स की। टीवीएस स्पोर्ट्स वर्षों से लोगों की पसंद बनी हुई है। शानदार लुक, बेहतर माइलेज और कम कीमत इसे खास बनाती है। यह अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी दिखने वाली बाइक है। कंपनी का दावा है कि यह नई बाइक 95 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। इसमें 99.7 का इंजन दिया गया है और इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 35,990 रुपये से शुरू हो जाती है और 53,940 रुपये तक जाती है। दोस्तों महंगाई के इस दौर में लोग कम किफ़ायत में ज़्यादा माइलेज वाली बाइक की तलाश में रहते हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग बाइक खरीदते समय सबसे ज़्यादा माइलेज को तरजीहते हैं। अगर आप भी नए साल में बेहतर माइलेज वाली बाइक खरीदने के सोच रहे हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है मैंने आपको। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं टॉप 10 कार्स के बारे में। मारुति की इन कारों को नहीं पछाड़ पाई हुंडई, रही टॉप सेलर। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम टॉप 10 कारों की। सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी ने मिनी सेगमेंट मॉडल यानी ऑल्टो और एस्प्रेसो की बीते महीने 27,246 यूनिट बेची है, जो कि सितंबर 2019 के मुकाबले 35.7% ज़्यादा है। इन दोनों कारों की बिक्री में लॉकडाउन के बाद ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। मारुति सुजुकी के कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बात करें तो वैगन आर, स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो, टूर एस और डिजायर कारों की सेल भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। मारुति सुजुकी ने सितंबर 2020 में इस सेगमेंट की 84,213 यूनिट बेची है, जो कि सितंबर 2019 की अपेक्षा 47.3% ज़्यादा है। मारुति सुजुकी की एसयूवी सेगमेंट की कारों की बिक्री में सितंबर 2019 के मुकाबले सितंबर 2020 में फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और कंपनी ने आर्टिगा, एस क्रॉस, विटारा ब्रेजा, एक्सल 6 समेत अन्य एसयूवी कारों की 23,699 यूनिट बीते महीने में बेची थी। हुंडई ने बेहद पॉपुलर एसयूवी क्रेटा की सितंबर 2020 में 12,325 यूनिट सेल की, जो कि 2005 में इस एसयूवी के लॉन्च होने के बाद सबसे ज़्यादा है। वहीं हुंडई की कारों की बिक्री में भी 23.7% उछाल देखने को मिली है। क्रेटा ने बिक्री के मामले में बाकी एसयूवी हुंडई वेन्यू, कोना ईवी के साथ ही भारत में धूम मचा रही किया सेल्टोस को भी पीछे छोड़ दिया है। क्रेटा और एसयूवी किया सेल्टोस में बीते कुछ महीनों से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। किया ने अगस्त में 10,655 सेल्टोस बेची, वहीं 11,756 क्रेटा बिकी। सितंबर 2020 में वेन्यू की 84,069 यूनिट बिकी।
वहीं टैक्सोन की 85 यूनिट और कोना इलेक्ट्रिक व्हीकल की 29 यूनिट भारत में बिक्री हुई। अब बात करते हैं इनके डिज़ाइनों की। मारुति सुजुकी डिजायर पहले नंबर पर है। टॉप 10 पैसेंजर व्हीकल की लिस्ट में डिजायर पहले नंबर पर रही। वहीं दूसरे नंबर पर मारुति की ही बोलने रही। बलेनो की 20,485 यूनिट जनवरी 2020 में सेल हुई। स्विफ्ट इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही। चौथे नंबर पर मारुति की ऑल्टो रही, जो जनवरी 2019 में पहले पायदान पर थी। पाँचवें नंबर पर 15,232 यूनिट्स के साथ वैगन आर रही। इस तरह टॉप 10 व्हीकल्स की लिस्ट में टॉप 5 में भी सभी कारें मारुति की ही रही है। किया ऑल्टोस की टॉप 10 में वापसी। किया ऑल्टोस ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। लिस्ट में यह कार छठे नंबर पर रही। इस कार की 15,000 यूनिट्स जनवरी 2020 में बिकी। मारुति की इको इस लिस्ट में 7वें नंबर पर रही। इको की 12,324 यूनिट जनवरी में बिकी। टॉप 10 की लिस्ट में मारुति की एक और कार विटारा ब्रेजा ने अपनी जगह बनाई। 8वें नंबर पर रही इस कार की 10,132 यूनिट जनवरी 2020 में बिकी। इस तरह टॉप 10 में मारुति की कुल 7 कारें शामिल हुई। हुंडई की 2 कारों को टॉप 10 में जगह मिली। टॉप 10 कारों की लिस्ट में हुंडई की 2 कारों को जगह मिली। 9वें नंबर पर ग्रेड i10 रही, जिसकी 87,074 यूनिट जनवरी 2020 में बिकी। 10वें नंबर पर हुंडई की एलाइट i20 रही। इस कार की 8137 यूनिट्स जनवरी 2020 में बिकी। बात करें दोस्तों माइलेज की, तो रेनॉल्ट क्विड ने बाजी मारी है। रेनॉल्ट क्विड कंपनी की भारत में सबसे सस्ती कार है। रेनॉल्ट क्विड का डिज़ाइन एसयूवी की तरह रखा गया है तथा ये 800 सीसी व 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए रेनॉल्ट क्विड के कई लिमिटेड एडिशन उतारे गए हैं। हालांकि इसका एसयूवी जैसे लुक सभी को पसंद नहीं आता है, लेकिन ये क्विड कंपनी सबसे अधिक बिकने वाली कार है। हुंडई सेंट्रो भारत में सबसे लोकप्रिय नई लॉन्च हुई कारों में से एक है। यह पेट्रोल व सीएनजी फॉर्मेट में उपलब्ध है। इसका 1.1 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ज़बरदस्त पावर व अच्छा माइलेज प्रदान करता है। यह इंजन 5 स्पीड मैनुअल के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन में भी उपलब्ध है। टाटा टियागो कंपनी की सबसे अच्छी मॉडर्न कार में से एक है। यह कार 1.2 लीटर रेवोटॉन पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध कराई जा रही है तथा यह अच्छा परफॉर्मेंस व माइलेज प्रदान करता है। इसके कई फीचर इस सेगमेंट की कार में पहली बार लाए गए हैं तथा इसमें हारमन का ऑडियो सिस्टम लगाया गया है। इन सब कारण से यह वर्तमान में सबसे अच्छे हैचबैक में से एक है। टाटा टियागो पेट्रोल लगाने में मज़ेदार है। यह एक कीमत वसूल कार है। बात करते हैं मारुति स्विफ्ट। पेट्रोल भारत में 2005 में उतारे जाने के बाद से ही सबसे लोकप्रिय हैचबैक में से एक है। मारुति स्विफ्ट का लेटेस्ट अवतार ऑटो एक्सपो 2018 में लॉन्च किया गया था तथा पिछले 2 जनरेशन में
कई बदलाव लाए गए हैं। नई मारुति स्विफ्ट में पुराने मॉडल के ही इंजन लगाए गए हैं, लेकिन अब इसे मैनुअल व ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे सेडान कारों के बारे में। अगस्त में इन सेडान कारों का रहा जलवा। जी हाँ दोस्तों, देखिए भारत की सबसे ज़्यादा कितने बिकने वाली कारों की लिस्ट। भारत में यूएसवी के बढ़ते क्रेज के बीच सेडान कारों की मांग कुछ हद तक कम हो गई है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान खरीदारों की पसंद बदल गई है। वैसे ही फीचर उतनी ही कीमत में मिल जाते हैं, तो एसयूवी खरीदना ज़्यादा समझदारी वाला फैसला हो जाता है। लोगों की सोच में बदलाव की वजह से कॉम्पैक्ट यूएसवी है जो ज़्यादा आरामदायक हो गए हैं। इनमें ज़्यादा स्पेस मिलता है और अपनी किट में इनमें ज़्यादा फीचर्स मिलने लगे हैं। लगभग समान कीमतों पर ग्राहक निश्चित रूप से सड़क पर दमदार मौजूदगी दर्ज कराने वाली यूएसवी का विकल्प चुनेगा। हालांकि इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सभी सेडान कार के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। मिसाल के लिए कॉम्पैक्ट और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की तरह सी सेगमेंट सेडान श्रेणी में कई आकर्षक पेशकशों के कारण अच्छी खासी बिक्री हुई है। हालांकि बिक्री के लिहाज से इनकी तुलना यूएसवी सेगमेंट से नहीं की जा सकती। फिर भी जब सेडान श्रेणी के अन्य सेगमेंट विचार किए जाए तो इनका प्रदर्शन बहुत खराब नहीं कहा जा सकता है। कई आकर्षक पेशकशों के साथ सी सेगमेंट सेडान स्पेस अभी भी फायदे का सौदा है। अब बात करते हैं होंडा सिटी की। होंडा सिटी नंबर 1 इस सेगमेंट की बेताज बादशाह और बिक्री में टॉप पर रही होंडा सिटी का इस साल जुलाई में न्यू जनरेशन मॉडल लॉन्च किया गया है। दशकों से भारत में अपने सेगमेंट में होंडा सिटी नंबर 1 कार रही है। शानदार परफॉर्मेंस और ढेर सारे फीचर्स के साथ इसकी सवारी और इसमें मिलने वाले आराम की वजह से होंडा सिटी इसे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेडान कार है। पिछले महीने होंडा ने सिटी की 2299 यूनिट्स बेची, जबकि अगस्त 2019 में इस कार की 1593 यूनिट्स बिकी थी। अगस्त 2019 की बिक्री की तुलना में यह 44% की बढ़ोतरी है। यह लगातार दूसरा महीना है जब सिटी इस सेगमेंट में नंबर 1 सेलिंग सेडान रही है। कंपनी होंडा सिटी कार की नई 5वीं पीढ़ी और पुरानी 4थी पीढ़ी दोनों की बिक्री कर रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम हुंडई वर्ना की। हुंडई वर्ना सेडान कार सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार की सूची में दूसरा स्थान पर है। इस कार की अगस्त 2020 में 2015 यूनिट्स बिकी हुई थी। वहीं कंपनी ने अगस्त 2019 में हुंडई वर्ना की 1597 यूनिट्स बिक्री की थी। इस कार की बिक्री में 26% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग मारुति सियाज की। मारुति सियाज सेडान सेगमेंट में तीसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही है। अगस्त के महीने में सियाज की 1223 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, जबकि कंपनी ने अगस्त 2019 में इस कार के 1596 यूनिट्स बेचे थे।
कार की बिक्री में 23.37 की गिरावट दर्ज की गई थी। तो अब बात करते हैं दोस्तों स्कोडा रैपिड की। स्कोडा रैपिड कार की अगस्त 2020 में 697 यूनिट्स बिकी हुई थी। वहीं पिछले साल अगस्त के महीने में इस कार की 791 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल की तुलना में इस साल अगस्त में स्कोडा रैपिड का कार में बिक्री में 11.88% कमी आई है। तो चलिए दोस्तों, अब टोयोटा यारिस की बात करते हैं। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट यानी पैसा वसूल उत्पाद होने के बावजूद टोयोटा यारिस ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाई है। टोयोटा यारिस कार की इस साल अगस्त में 438 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वहीं अगस्त 2019 में इस कार की 215 यूनिट्स बिक पाई थी। इस लिहाज से अगस्त 2019 के मुकाबले यारिस की बिक्री में 103% की भारी बढ़ोतरी हुई थी। तो अब बात करते हैं दोस्तों वोल्क्सवैगन वेंटो की। दूसरी ओर वोल्क्सवैगन वेंटो जो इंजन के मामले में रैपिड के समान ही है, लेकिन उसकी तुलना में वेंटो की कीमत ज़्यादा है। कैबिन में जगह की कमी, कम फीचर्स के साथ साथ आउटडेटेड दिखने की वजह से इसकी भी कोई खास बिक्री नहीं हो पाई है। इस कार की इस साल अगस्त में 172 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वहीं अगस्त 2019 में इस कार की 283 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। अगस्त 2019 की तुलना में बात करें तो इसकी बिक्री में 39% की गिरावट दर्ज की गई थी। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे टॉप हैचबैक कार के बारे में जो भारत में अवेलेबल है। तो दोस्तों मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बिक्री ज़बरदस्त बिक्री से यह साफ हो गया है कि भारतीयों को बी सेगमेंट की कारें ज़्यादा लुभाने लगी हैं। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कई सालों तक बिक्री में टॉप रहने वाली मारुति ऑल्टोस इस बार खिसक कर चौथे नंबर पर पहुंच गई है। आइए जानते हैं कि 2018 में बी सेगमेंट की किन कारों ने भारतीयों को बाज़ार में ज़बरदस्त धमाल मचाया है। तो दोस्तों पहली कारें हमारे पास 2018 की शुरुआत में मारुति सुजुकी स्विफ्ट का नया वर्जन लॉन्च किया था और लॉन्चिंग के साथ ही स्विफ्ट ने भारतीय कार बाज़ार में अपनी पकड़ बना ली। नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट को हार्टेक प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है। नई स्विफ्ट की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवंबर 2018 में 22,151 स्विफ्ट बिकी, जबकि नवंबर 2017 में यह आंकड़ा 13,337 था। नई स्विफ्ट में पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ AMT ऑप्शन भी दिया गया था। वही इस साल स्विफ्ट को कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। स्विफ्ट की कीमत 4.99 लाख से लेकर 8.76 लाख रुपए तक जाती है। तो दोस्तों दूसरी कार है हमारे पास मारुति सुजुकी बलिनो। देश की सबसे पॉपुलर बी सेगमेंट की टॉप हैचबैक में मारुति सुजुकी बलिनो दूसरे नंबर पर। मारुति सुजुकी की बलिनो को अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया था, जहां 38 महीने में बलिनो के 5 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स बिक चुकी है। अकेले नवंबर 2018 में ही इस कार की 17,000 यूनिट्स बिकी। बलिनो दो वेरिएंट में आती है। पहला है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और दूसरा है 1.3 लीटर डीजल इंजन के साथ।
इसका पेट्रोल इंजन 83 bhp की पावर देता है, वही डीजल इंजन 75 bhp की पावर जनरेट करता है। दोनों वेरिएंट में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और पेट्रोल वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन भी मिलता है। बलिनो में फ्रंट में डुअल एयरबैग्स ABS के साथ EBD सीट बेल्ट प्री टेंशनर के साथ आइसोफिक्स का फीचर्स भी मिलता है। और दोस्तों इसकी कीमत 5.43 लाख से स्टार्ट होती है और 8.58 लाख तक जाती है। तो दोस्तों तीसरी कार है हमारे पास टाटा टिएगो। टाटा टिएगो टाटा मोटर्स के गेम चेंजर साबित हुई है। इसके माइलेज के चलते यह कार लोगों को काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए टाटा ने हाल ही में इसका XZ प्लस वेरिएंट लॉन्च किया है। टिएगो ने नए वेरिएंट में 15 इंच के एलॉय व्हील, एंड्रॉयड ऑटो के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, पावर फोल्डिंग विग मिरर जैसे नए फीचर भी दिए गए हैं। टिएगो में 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.0 लीटर का डीजल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है। गाड़ी का माइलेज है 27 किलोमीटर प्रति लीटर और इसकी एक्स शोरूम की प्राइस स्टार्ट होती है XZ प्लस की कीमत 5.57 लाख रुपए से लेकर 6.31 लाख रुपए तक जाती है। तो दोस्तों चौथी कार है हमारे पास Hyundai की एलीट i20। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने Hyundai एलीट 120 का नया फ्रेश लुक लॉन्च किया था। वही मई में कंपनी ने इसका 1.2 पेट्रोल लीटर का पेट्रोल इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन पेश किया। Hyundai एलीट i20 की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कंपनी ने इस साल अप्रैल से नवंबर तक 92,817 यूनिट्स बेची। वही कुल बिक्री के मामले में एलीट i20 7वें स्थान पर रही, जबकि साल 2017 में अप्रैल से नवंबर तक कंपनी ने 89,988 एलीट बेचे थे। i20 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.4 लीटर का डीजल इंजन के साथ आती है। वहीं मैग्ना और एस्ट्रा के पेट्रोल वेरिएंट में CVT फीचर आता है। Hyundai एलीट i20 की शुरुआती कीमत 5.43 लाख रुपए से लेकर 9.23 लाख रुपए तक है। तो दोस्तों पांचवी कार है हमारे पास Hyundai की ग्रैंड i10। B सेगमेंट के हैचबैक कस्टमर्स में Hyundai ग्रैंड i10 काफ़ी पॉपुलर रही है। बिक्री के बात ही जाए तो ग्रैंड i10 8वें स्थान पर रही है। कंपनी ने इस साल नवंबर 2018 तक 9,252 कारें बेची। वहीं अप्रैल से लेकर नवंबर तक 88,016 ग्रैंड i10 कार बेची। ग्रैंड i10 के फीचर्स की बात करें तो इसमें रियर AC वेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं कंपनी की 2019 में इसका नया डिज़ाइन अपग्रेड भी लॉन्च करने की योजना है। ग्रैंड i10 में डुअल फ्रंट एयर बैग्स के साथ ABS और रियर पार्किंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कार में 1157 सीसी का पेट्रोल और 1186 सीसी का डीजल इंजन मिलता है। Hyundai के मुताबिक कार पेट्रोल पर 18.9 किलोमीटर और डीजल पर 24.95 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और इसकी कीमत
4.93 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 7.56 लाख रुपए तक जाती है।